हाय स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं मार्च 2020 मैथ्स 1 का पी बाई क्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि आपका पेपर जो बोर्ड का नज़दीक आ गया है, उसके लिए आपकी हेल्प हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे ज़्यादा समय न लेते हुए। मार्च 2020 के पेपर का डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका है क्वेश्चन नंबर 1 ए, जो एमसीक्यू होता है। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं। इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर अल्फा न्यूमेरिकल्स। इसमें कितने अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं? तो आपने देखा होगा, जो आपका जीएसटी नंबर आता है तो उसके अंदर होते हैं 15। तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा आपका? 15। अच्छे से 4 चैप्टर में ये मेंशन है। सेकंड देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अगर आप फर्स्ट का देखेंगे तो नीचे देखिए एक्स है। अगर मैं सब में एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स से तो 5x इक्वल टू 4। तो देखिए इसकी पावर एक्स स्क्वायर है, मतलब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? बी। बाकी भी चेक करेंगे तो उसमें देखिए लीनियर है और इसमें एक्स स्क्वायर पहले से है तो बी एक्स क्यूब बन जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? बी। तो इसका आंसर है आपका बी। इसका आंसर है आपका ए। ओके, थर्ड का देखते हैं। इसमें आपको पास में dx और dy की वैल्यू दी है और d की, और पूछा है x। ठीक है, y नहीं निकालना है। तो आपको तो मालूम है फॉर्मूला x इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx कितना आपके पास 49 है और d है 7। तो 7 7 जा 14 है। तो आंसर क्या है आपका? 7। तो होगा आंसर आपका ए। और देखते हैं, नंबर ऑफ ए का जो आपका स्पेस है वो है 2 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, ये फॉर्मूला बनता है। तो आपके पास पी ए कितना है? देखिए 1/5 है और एन ए कितना है? 2 और एन एस पूछा हुआ है तो इसका 5 से 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी। तो इसका आंसर सी, इसका आंसर ए। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करके मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये आप अगर पेपर में कोई नंबर अगर चेंज भी होता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बी, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फाइंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म एपी का, जिसका फर्स्ट टर्म आपको देखो दिया हुआ है, मतलब आपको T1 दिया है -2 और इसका डिफरेंस मतलब डी आपको दिया है -2। तो सेकेंड टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? T2 इक्वल टू T1 प्लस डी। T1 कितना है? -2 प्लस डी कितना है? -2 इक्वल टू कितना हो गया? -4। थर्ड टर्म भी निकालना है तो T3 T2 प्लस डी। T2 कितना है आपका? -4 प्लस -2 इक्वल टू -6। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप? स्टेटमेंट आंसर में लिख दीजिएगा कि जो आपका T2 है उसका आंसर है -4 और जो T3 है उसका आंसर है -6। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन देखिए, सेकंड का देखते हैं। पवन, यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये है तो आपका फर्स्ट है। सेकंड, पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन ऑफ जीएसटी इज 12%। देखिए ये जो जीएसटी है, रेट ऑफ जीएसटी याद रखिएगा। परसेंटेज जब भी देगा तो रेट ऑफ जो जीएसटी आपके पास है वो है 12%। तो व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी? तो उसका हाफ होता है। रेट ऑफ सीजीएसटी ए हाफ होगा रेट ऑफ जीएसटी का। तो हाफ कर लीजिए, तो इसका हाफ करेंगे कितना आएगा? 6%। और
जितना ही आपका CGST होगा उतना ही आपका क्या होगा SGST, इसको मेंशन कर लीजिएगा, वो भी कितना हो जाएगा आपका 6%। ठीक है, आगे का देखते हैं। यहीं पे मैं कर देता हूं सॉल्व। देखिए थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। तो देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -5। ठीक है, और का देखते हैं, x प्लस वाई निकालना है। यहीं पे कर लेते हैं इसको मिटा के। चलिए देखिए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या आपका 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, ये है इक्वेशन नंबर 1। 17x प्लस 15y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। x प्लस वाई निकालना है तो क्यों ऐड कर लीजिए आप, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 15x प्लस 17y 21, 17x प्लस 15y इक्वल टू 11 ऐड करना है, ये हो जाएगा आपका 32x 32y 32, सब में 32 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड बाय 32 बोथ साइड, तो 32x का डिवाइड 32 से, कॉमन भी ले सकते हैं आप, सब कैंसिल कर दो 32 32, यहाँ पे क्या बचा x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, ये आंसर है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें कुछ चीजें मेंशन है, इसमें पुट करना है और आपको वहां पे आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2x माइनस 6y इक्वल टू 3 है और यहाँ पे x की y दी है -5, तो 2 इंटू -5 माइनस 6y इक्वल टू 3, तो देखिए 5 2 जा, ये हो गया आपका -10, 6y 3, इसको उस तरफ लेके जाइए तो ये माइनस जो है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये -6y इक्वल टू ये है आपका 13, इस -6 से डिवाइड कर दीजिए तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 -6, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा -13/6। ये पूरा फ्रैक्शन के लिए माइनस है, नीचे लिखना नीचे लिख सकते हैं, ऊपर लिखना ऊपर लिख सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा -5 और -13/6। दूसरा देखते हैं, इसमें देखिए y की वैल्यू 0 लेनी है, तो 2x माइनस 6y इक्वल टू 3, तो 2x y की वैल्यू है 0, तो 2x 0 हो गया इक्वल टू कितना है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 3/2, आंसर क्या आएगा 3/2 और 0। ठीक है, इस तरीके से आप रफ में सॉल्व करके यहाँ पे चीजों को पुट कर सकते हैं। आइए नीचे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब देखिए a इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 3 और आपको S27 निकालना, मतलब इसका सम ऑफ 27 टर्म तक के निकालने हैं। तो पहले तो फॉर्मूले की उन्होंने ब्रैकेट में दे दिया है, तो यहाँ पे आपको मालूम ही क्या हो जाएगा 2a, तो बाकी यहाँ पे n की वैल्यू 27, 2a तो 6 2 जा 12 हो गया, n आपका 27 है, 1 d कितना देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3,
इसको तो सेम कॉपी कर लिए 12, इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे फिर लिख पाएंगे हम 12 प्लस 27 में से 1 गया कितना हुआ 26, उसका मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, तो 12 26 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 7, ये हो जाएगा आपका 90, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 90, इसको इससे डिवाइड करके कितना लिया है 45। अब ये दोनों का वो क्या करना है मल्टीप्लाई और आंसर लिख लेना है, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 31, ये हो गया 90, तो आंसर कितना आ गया 1215। काफी इजी है, ये आपके टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, अ कार्ड ड्रॉ विल सफल 52 प्लेइंग कार्ड। तो आपको मालूम है कार्ड में कितने होते हैं कार्ड, एक कार्ड जो होता है इसको खेलते हैं उसमें 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं एक बॉक्स के अंदर, और उसमें आपको पता लगाना है कि रेड कार्ड कितने होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, तो एस तो 52 हो, कार्ड 52 है। अब कार्ड ड्रॉ इज रेड क्वेश्चन है, टोटल रेड कार्ड, तो देखिए 13 तो डायमंड वाले रेड कार्ड हो गए और 13 ही होते हैं हार्ट के, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे आप देखेंगे तो ये 26 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऊपर आपका आएगा यहाँ पे एन ए, अब एन ए 26 है, एन एस कितना है 52, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2B, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इसका आंसर निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, इक्वल टू 7/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, माइनस 5/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से, देखो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, देखिए 15 माइनस में है 7 प्लस में, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो -8/6, इसको छोटा करते हैं, 2 4 जा 2 3 जा, तो -4/3, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का देखते हैं, तो सेकंड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, तो x² माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है रूल, ये जो थर्ड टर्म आपका है यहाँ तो 1 ही है समझ लिए, तो मल्टीप्लाई करने पे 54 और माइनस पहले है और प्लस बाद में है, तो मतलब मैं एडिंग मानूंगा, तो ऐड करने पे 15 आना चाहिए, तो इसका जो दो नंबर हमें मिलेंगे तो इसका फैक्टर जब निकालेंगे तो 9 6 जा बनता है, 9 6 जा 54, 9 और 6 15, तो यहाँ पे आएगा आपका x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0, तो कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो x माइनस 9 6 x माइनस 9 इक्वल टू 0, दोनों में सेम सेम क्या है x माइनस 9 फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 9 और x इक्वल टू क्या हो गया 6, ये हो गया हमारा आंसर सेकंड का। ठीक है, चलिए यहीं पे थर्ड भी कर लेते हैं, इसको मिटा के, चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूं। चलिए थर्ड का देखते हैं, आपको बताना है कि पहले ये सीक्वेंस है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद इसका 20 टर्म निकालना है, तो दो पार्ट करता हूं मैं,
चलिए पहले देखते हैं। ए है आपका T1, तो जो T1 है ये आपके पास है -12, T2 है आपके पास -5, T3 आपके पास है 2, T4 आपके पास है 9, T5 आपके पास है थोड़ा सा, T5 आपके पास है 1 2 3 4 16, T7 आपके पास है 23 पर T6 है T6, और T7 आपके पास है 30। इतनी चीजें डेटा आपको दी हुई है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं। क्वेश्चन लंबा है और 2 मार्क्स में ही है। तो D इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। अब T2 कितना है देखिए -5, और T1 कितना है -12। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो होगा 7। फिर वापस T3 माइनस T2, T3 कितना है आपका 2, और ये है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस और 2 कितना हो गया आपका 7। T4 माइनस T3, 9 माइनस 2, ये कितना हो गया 7। T5 माइनस T4, 16 माइनस 9, 7। D T6 माइनस T5, 23 माइनस 16 इक्वल टू 7। T7 माइनस T6, 30 माइनस 23, 7। ठीक है। तो अगर देखेंगे सबका तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया है, ये तो हो गया इट इज एपी, ये तो आपका एपी है। अब आपको क्या निकालना है, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला आपके पास है, एन की वैल्यू तो आपको दी हुई है कि 20 है। ए आपके पास देखिए यहाँ पे कितना है -12, एन 20 -1, और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस देखिए कितना आया है यहाँ पे 7। तो -12 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 7। अब 19 का 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 से यहाँ पे आ जाएगा आपका 133। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो इसका आंसर आ गया T20 का आंसर हो गया आपका -121। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है आपके पास। इसको पहले हटा लेते हैं तो ठीक रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉरी। इसमें 2 डिजिट इज फॉर्म विथ डिजिट। अच्छा, इस डिजिट से आपको ना पहले एस बना लेना है। तो एस आपका क्या बनेगा देख लीजिए, और आपका नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहला 23, 2 को पहले 3 सबसे बना लीजिए, 2 को 5, 2 को 7, 2 को 9। ठीक है, 2 का बन गया। अब इसको भूल जाइए। अब 3 से आइए, 3 का पहले किससे बनेगा 2 के साथ, 3 का बनेगा 5 के साथ, 3 का 7, 3 का 9। चलो इसके भी हो गया। अब 5 से आते हैं, तो पहले बन जाएगा 52, 53, 57, 59। चलिए अब इसको भूलते, अब 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 का 2 से, 7 का 3 से, 7 का 5 से, और 7 का 9 से। अब 9 को पकड़ते हैं, 9 का 2 से, 9 का 3 से, 9 का 5 और 9 का 7। रिपीट नहीं करना है नंबर।
तो मेरा NS कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये तो मेरा NS हो गया। और यहाँ पे जो नंबर फॉर्म होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सपोज करते हैं जो इवेंट है मेरा, वो जो इवेंट उसको ए ले लेता हूँ, उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ऑड नंबर कौन कौन से हैं 23 25 27 29 35 37 39 53 57 59 73 75 79 और 93 95 97 ये मेरे पास ऑड नंबर हैं। कितने ऑड नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो PA इक्वल टू NA अपॉन NS 16 अपॉन 20। इसको छोटा कर लीजिए 4 4 जा 16 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आ गया 4 अपॉन 5। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे अभी हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको डिलीट मारता हूँ, उसके बाद हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे अगला वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए आगे मैं मिटा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एल आपके पास है 10, F1 आपके पास 70, F0 आपके पास है 58, F2 है 42 और H की वैल्यू है 2 और आपको निकालना है मोड। तो मोड का फॉर्मूला मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस 0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू कितनी है 10, ये 70 58 फिर 2 इंटू F1 70 F0 58 F2 42 इंटू H। 10 70 में से 58 माइनस करेंगे कितना आएगा 12, नीचे मल्टीप्लाई करो 140, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 100 इंटू 2। 10 प्लस ऊपर 12 है, नीचे माइनस करो कितना आ जाएगा 40 इंटू 2। ध्यान दीजिएगा इसको मैं इससे कैंसिल करके कितना ले लिया 20। ठीक है, तो 10 प्लस 12 अपॉन 20, 20 का 12 से डिवाइड करो तो देखो 12 है 0.0 फिर 26 जा 120 हो जाएगा। तो इसका मतलब 20 का अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 0.6, दोनों को ऐड कर लो तो आंसर क्या आ गया 10.6। ये आपका मोड है, कोई यूनिट दिया नहीं है तो मैं यूनिट नहीं लिखूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए एक्टिविटी आपकी है 3A, इसमें नंबर ऑफ पर्सन 80 फिट एज के हिसाब से 20 से 25 के बीच में 25 से 30 के बीच में डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहले टोटल कितना है 200 और यहाँ पे 80, तो 80 अपॉन 200 इंटू 360 करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 80 आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो देखिए A0 इससे कैंसिल हो गया, ए वाला 0 इससे कैंसिल हो गया और 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ 36 का 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे कितना आएगा बॉक्स के अंदर आंसर 144 डिग्री। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पे भी करेंगे, A0 इससे कैंसिल,
A0 इससे कैंसल, 2 3 जा 6, 36 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 108 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखना है आपको 360, इतना अच्छा है। फिर यहाँ पे देखिए 25, 8 जा होता है 200, अब 8 का डिवाइड कर लीजिए तो 8 4 जा 32 और 8 5 जा ये हो जाएगा कितना 45, और सभी मिला करके आपका होना चाहिए 360 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, श्री शांतिलाल परचेस 150 शेयर जिसकी फेस वैल्यू है 100 और मार्केट वैल्यू है 120। कंपनी हैज फिर डिविडेंड 7% है, तो आपको निकालना है द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट और उसी हिसाब से आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे दिया है फेस वैल्यू 100 है और नंबर ऑफ शेयर 150 है और मार्केट वैल्यू कितनी है 120। तो पहले यहाँ लिखेंगे मार्केट वैल्यू कितनी देखिए 120, तो यहाँ पे आएगा आपका 120, नंबर ऑफ शेयर्स कितने देखो 150, ये दोनों का मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 18,000। नेक्स्ट डिविडेंड फेस वैल्यू कितनी है आपकी 100, तो यहाँ पे 100, रेट ऑफ डिविडेंड तो 7% है तो 7, तो 100 कैंसिल, कितना आ गया 7। अब टोटल डिविडेंड कितना हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया आपका 1050 रुपीज। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, अब इसको सॉल्व करना है तो देखो ए वाला जीरो इससे कैंसिल, ए इससे कैंसिल, ए वाला इससे कैंसिल, नीचे 18105 बचा, इसको डिवाइड कर लो जो आएगा आप लिख लीजिए। अब 18 फाइजा आपका होगा 95, फिर 0.0, 18 8 जा 144, 60, 18 3 जा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5.83% का रिटर्न है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 में क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अ बलून वेंडर हैज 2 रेड, 3 blue, 4 green balloons. He want to choose one them a random given to Pranali. What is the probability of event that Pranali gets, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अ रेड बलून मिलेगा और सेकंड में ब्लू बलून। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। पहले तो हमको एसनिक बनाना पड़ेगा, तो मेरे पास में नंबर ऑफ जो रेड्स हैं, ठीक है, सपोज करता हूं मैं, सपोज मेरे पास जो 2 रेड्स बलून्स हैं उसको मैं R1 और R2 ले लेता हूं, ठीक है, और मेरे पास जो 3 ब्लू बलून्स हैं उसको मैं B1 B2 और B3 ले लेता हूं, और 4 ग्रीन बलून्स को मैं लेट कर रहा हूं, मेरे पास उनके नाम मैंने दे दिए हैं, एक का है G1, G2, G3 और G4। तो मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा तो S इक्वल टू
R1, R2, B1, B2, B3, G1, G2, G3, G5। ये टोटल हो गए आपके पास 9। तो एनएस हो गया मेरा 9। चलो अगला देखते हैं कुछ। तो मेरा अभी तक केवल मेरा एनएस बना, नंबर ऑफ द सिंपल स्पेस बना मेरा, ठीक है। अब मुझे इवेंट्स करना है, तो लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बलून्स, ठीक है। तो रेड बलून्स कितने हैं? तो R1 और R2, बस इतने ही हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ जो ए मेरे पास है इसका वो है 2। तो इसका अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पी एन ए अपॉन एन एस, ये तो हो गया 2 और ये हो गया 9। आंसर खत्म। ये तो फर्स्ट का हुआ आंसर। अब सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड में सेकंड क्या था? सेकंड ब्लू बलून से, क्या है? ब्लू बलून से। तो लेट इवेंट कर लेते हैं हम। लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लू बलून्स। तो ब्लू बलून्स कितने हैं आपके पास? 1 2 3, 3 बलून्स आपके पास ब्लू हैं। कौन कौन से? एक तो B1, B2 और B3। तो मेरे पास नंबर ऑफ बी आपके पास 3 हो गए। इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 3/9, तो ये छोटा हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। तो इस तरीके से इसका निकाल सकते हैं। अगला देख लेते हैं क्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 4 more than twice its numerator, denominator become 12 times the numerator. If both the numerator and denominator are reduced by 6, find the fraction। आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो मेरा न्यूमरेटर है, ठीक है, मेरा न्यूमरेटर को मैं x ले लेता हूं सपोज, और डिनोमिनेटर मेरा जो है वो मेरा y हो गया। तो अगर फ्रैक्शन देखा जाएगा तो फ्रैक्शन क्या होता है? ऊपर का पार्ट न्यूमरेटर और नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर। तो मुझे यही फाइंड आउट करना है। x और y मुझे मिल जाएगा तो मैं पुट कर दूंगा तो मुझे मेरा फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर, ठीक है, 4 मोर। जो डिनोमिनेटर है मतलब ये जो आपका y है, ठीक है, इस y का जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर क्या है? ट्वाइस है। तो देखिए ट्वाइस है और 4 मोर, 4 ज्यादा भी है, ठीक है, 4 ज्यादा है। तो y जो है आपका, ये जो डिनोमिनेटर है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पहले डबल है और उससे 4 ज्यादा है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया। इसको बैलेंस करेंगे तो कैसा होगा? इस तरफ लेके आइए तो -2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, वो भी देखते हैं।
डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, बट कंडीशन में एक चीज और है कि दोनों को जब रिड्यूस करेंगे 6, तो मैं पहले एक इक्वल लेता हूं, पहले इक्वल ले लीजिए, ठीक है, ओके। और क्या करो, x में 6 माइनस कर दो और y में भी 6 माइनस कर दो। अब जा करके आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है ना, वो 12 टाइम्स न्यूमरेटर से ज्यादा है, यहाँ पे 12 कर दूं, ठीक है। अब ये आपका इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करके इक्वेशन तैयार कर लो। तो y माइनस 6, 12x, 12 6 जा 72, ठीक है। इस 12 को उस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 12x प्लस वाई माइनस 72, इस माइनस 6 को इस तरफ लेके आ जाओ, प्लस 6 माइनस 12 प्लस वाई माइनस 66, इक्वेशन नंबर 2। चलिए देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे y प्लस में है और यहाँ भी y प्लस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1, जो 1 है आपका, फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप क्या करो, आप ये जो 2 आपका है माइनस 12x, ठीक है, प्लस y इक्वल टू माइनस 66, ऊपर कितना है आपका माइनस x प्लस वाई इक्वल टू, निकल देखना, -2x है इक्वल टू 4 है, ओके, ये है 2x इक्वल टू 4 है। चलो सब्ट्रैक्ट करना है तो मतलब मैं साइन चेंज करूंगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस, प्लस का माइनस और ये भी माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है और ये प्लस है, देखिए 2, तो ये हो जाएगा माइनस 10x, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये माइनस था, ठीक है, और ये माइनस, ये हो गया माइनस 70, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसल। अभी आप निकाल लीजिए x की वैल्यू, 70 डिवाइड बाय 10, ये हो गया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब इसको पुट, मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, 2 इन माइनस 2x है प्लस y इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे इंटू क्या कर लेंगे, x की जगह पे 7, y इक्वल टू 4, 7 2 जा 14, y 4, इसको उस तरफ लेके आ जाइए तो प्लस हो गया, कितना हो गया आपका 18, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका, तो x तो ऊपर था, ठीक है ना, ऐसा था ना फ्रैक्शन आपका x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू 18, तो ये आपका आंसर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, तो देखिए मैं यहीं पे बॉक्स को थोड़ा सा आगे करके कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे मालूम है, इसका आपको निकालना पड़ता है मीन क्लास मार्क, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ इसका क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क इसे हम बोलते हैं एक्स आई। एक काम करते हैं, नीचे निकालते हैं,
चलिए, ये हो गया आपका क्लास। फिर आपका आता है क्लास मार्क, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सआई। फिर आती है आपकी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं एफआई। और लास्ट में आता है एफआई और एक्सआई। ठीक है, तो पहले आपके पास है 1/2, 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6। और यहाँ पर आपके पास है 17, 13, 10, 7 और 3। इसका भी नंबर और फ्रीक्वेंसी निकालनी है और इसका सबमिशन एफआई और एक्सआई निकालना है। ठीक है, चलिए रेडी हो गया। अब इसका क्लास मार्क क्या होगा, 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, जितना आएगा उसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.5। और 2 और 3 को ऐड कर लीजिए तो इसका हो जाएगा 2.5। और 3 और 4 को ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, हो जाएगा 3.5। और इसका 4.5 और ये हो जाएगा आपका 5.5। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए ये जो 1.5 है और यहाँ पे 17, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 25.5 आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसका इससे करेंगे तो 30.2, इसका हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा 31.5, 16.5। इसको पूरा ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 50 और इसको जब ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 141। अब एक फॉर्मूला है आपका मीन का, उसको लगा लेना है। मीन का समीशन ऑफ जो एफ आई और एक्स आई है अपॉन एन लिख सकते हैं, तो समीशन ऑफ एफ आई भी लिख सकते हैं। 141 का डिवाइड बाय 50। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, 2.82, ये हो जाएगा आपका लीटर्स। तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड का। नेक्स्ट देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसको कहाँ पे करें, थोड़ा सा नीचे रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें आपको कुछ डेटा दिया हुआ है कि देखिए 3 कंजेक्टिव टर्म आपको यही लेना है। ठीक है, तो जो 3 कंजेक्टिव टर्म आपके पास हैं वो तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी इन्होंने दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब कंडीशन फर्स्ट क्या देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 कंजेक्टिव टर्म आर 27, मतलब तीनों को ऐड करना है। जो फर्स्ट कंडीशन है तो a माइनस डी, ए प्लस डी इक्वल टू 27, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 3a 27, a इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अभी सेकंड कंडीशन क्या है, देखो इनका प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब a माइनस डी का मल्टीप्लाई करना है a से और a प्लस डी से, तो 504 होता है। तो आपको तो a की वैल्यू तो मिल ही गई है। ठीक है, तो a की वैल्यू तो पुट कर लीजिए, तो ये हो गया 9 माइनस डी, 9 प्लस डी इक्वल टू 504। इस 9 को पहले से डिवाइड कर लो
और देखो, और ये हो जाएगा 9 माइनस डी, 9 प्लस डी। तो पहले 504 को इस वाले 9 से डिवाइड कर लो। आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, 9 6 जा, और इस ये देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी बन गया, तो 9 9 जा या तो 81 हो गया, और ये हो गया डी स्क्वायर 56। तो 56 और 81 इस तरफ आएगा, माइनस माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा -25, माइनस माइनस कैंसर, तो डी स्क्वायर 25। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, बट याद रखिए प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी, तो दोनों में आंसर निकालना पड़ेगा आपको। तो अब मैं ये देखूंगा कि अगर मैं a इक्वल टू 9 और d इक्वल टू 5 लूंगा तो क्या बनेगा, और दूसरा a इक्वल टू 9 और d इक्वल टू -5 लूंगा तो क्या बनेगा। तो जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म क्या है, आपके पास देखेंगे तो a माइनस डी है, तो अगर a मेरा 9 है और d मेरा 5, तो क्या हो रहा है 4, और a तो 9 ही है, और a प्लस डी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। तो यहाँ पे अगर मेरा डी 5 में होता है तो मेरा कंजक्टिव टर्म बनता है आपके 4 9 और 14। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, a माइनस डी पे a 9 है और a -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा 14, और ये तो 9 ही है। अब a प्लस डी में क्या होगा, a 9 और a -5 कितना हो जाएगा 4, तो इस जगह पे 14 9 और 4 बनता है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो दो आ जाएगा, या तो 4 9 14 या तो 14 9 4। ऐसे दो आंसर मिलने वाले हैं मुझे यहाँ पर, क्योंकि मेरे क्वाड्रेटिक जो स्क्वायर रूट है उसका 5 का जो आंसर है 25 का, वो प्लस में भी और माइनस में भी है।